बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाल, आप सभी महासाध्वी उप्रवर्तिनी जैन ज्योति श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा पुष्प, अपनी मंगल भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भी अपने हृदय से महासाध्वी जी को अपनी मंगल भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रस्तुत करते हैं। बंधुओं, महासाध्वी जी के विषय में आप बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं। वे आपके क्षेत्र में पानीपत में पिछले लंबे समय से विराजमान है। उनकी कृपाएं, आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहे। उनके जीवन की बात अभी हमारी विदुषी साध्वी आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी। श्री शिवाजी महाराज, उनका जीवन वृत्त उनके मुखारविंद से आपने सुना। व्यक्ति का एक जीवन होता है, एक उसका व्यक्तित्व होता है। जीवन श्वासों के ताने बाने से बुना होता है और व्यक्तित्व उसके गुणों से बुना होता है। आप सब समय समय पर महासाध्वी जी के पावन दर्शनों का लाभ लेते, उन्हें निकट से देखते हैं और जो उनके गुण हैं उनका दर्शन भी आपको होता। अगर उनके गुणों की बात करना शुरू करें
गणना शुरू करें तो मुश्किल होगी। उनका जीवन गुणों का पुंज है, ढेर है, समूह है। साधवोचित गुण तो उनके जीवन में विद्यमान है ही। जो मानवीय गुण हैं वे भी उनके जीवन में प्रचुर रूप से भरे हुए। उनके जीवन में ममता। आप शायद सोचेंगे ये क्या कहा, साधु तो ममता त्यागी होती। क्यों जी भाई? और मैंने उनकी गुणों की प्रशंसा में बताया उनके जीवन में ममता। ममता एक गुण है। उनके जीवन में समता है। उनके जीवन में और न जाने कितने गुण भरे हुए। मैं बात थोड़ी सी ममता की कर रहा हूं। शिष्य ने गुरु से सवाल किया, गुरुदेव मोक्ष का मार्ग बताने की कृपा कर। हाँ जी, श्रावको, कुछ महासती जी की बात तो कर ही रहा हूं। कुछ बात और भी है, कुछ गहरी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग बताने की कृपा कर। गुरु ने कहा, अहंकार को छोड़ दो। अहंकार में अहमता, ये मेरा है, इस भाव को छोड़ दो। एक ममता को छोड़ दो। भाई, गुरु ने कहा ममता को छोड़ दो। अगर तुमने ये मेरा है ये छोड़ दिया, ममत्व भाव छोड़ दिया, तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिल गया। तुम मोक्ष में पहुंच जाओ। गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, पर ये बड़ा मुश्किल है। बताओ, सारी चीजों से अपनापन छोड़ देना और ममता के बंधन छोड़ देना तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, मुक्ति में जा ही नहीं सकते। एक और मार्ग भी है, गुरु ने कहा। वो मार्ग क्या गुरुदेव? अगर ये नहीं हो सकता तो एक और मार्ग भी है, वो अपना लो। शिष्य ने कहा, वो भी बता दो ताकि मैं देख लूं हो जाए या ना हो जाए।
गुरु ने अपनी बात एक श्लोक में कही, अहमता ममता त्याग कर्तुम यदि न शक्यते। शिष्य, तो इस ममता का और मेरेपन का त्याग अगर नहीं कर सकता, कर्तुम यदि न शक्यते, ये तेरे से नहीं हो सकता है, तो एक और काम कर ले। वो बताओ, कृपा करो। अहमता ममता भाव सर्वत्र विधीयताम। तो इस अपने ममत्व को, इस सत्व को फैला दे, बढ़ा ले। भाइयों, सारे ममता छोड़ने की बात करते हैं, और गुरु ने कहा अगर तुझसे त्याग नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुझको बढ़ा ले। प्रधान जी पूछो थोड़ा सा, बताओ ममता बढ़ाने की बात कही, तो अपनी ममताओं को बढ़ा ले। बोला ये मैं समझा नहीं, ये सारा जगत तेरा है, तो इस भाव को इतना फैला ले, कोई तेरा पराया न रहे, तो अपनी ममता को इतना बढ़ा ले। जिस दिन तेरी ममता इतनी बढ़ जाएगी, कोई पराया न रहे, उस दिन तो मोक्ष को पा लेगा। उस गुरु की बात और मेरी बात को समझ गए भाई। या तो इस ममता को छोड़ दो, भाई मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। इस ममता को पूरी तरह से छोड़ दो। अगर छोड़ नहीं सकते हो तो इसको बढ़ा लो, पर बढ़ाना इतने सारा जगत सारा लोक तुम्हारा हो जाए, इतने बढ़ा लो। अब आपकी समझ में कौन सी आई है मैं नहीं कह सकता, पर एक बात है, अगर इस व्यापक ममता को देखना हो तो महासाधि प्रवर्तनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के जीवन में देख लो। आप भी मेरे श्रावक हो, आप भी मेरे श्रावक हो। कहीं कोई जो भी जाता है वही क्या महसूस करता है, गुरु जी की मेरे ऊपर खास कृपा है, मेरे ऊपर तो ये बहुत गुरु जी का ऐसा भाव है, बस मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हर आदमी अपने बारे में यही सोचता है कि मैं गुरु जी का खास श्रावक हूँ। हाँ भाई पानी पतवा लो, इस बात के बारे में हमने देखो सही फैसला देना। कभी लगता हमारे से तो बोल ही नहीं, उसने तो बात कर ली, हमारे से तो बात ही नहीं, हमारे तो देखा नहीं है। किसी को शिकायत सिफारिश कर दूंगा मैं, इतनी मेरी चलती भी है भाई। हर कोई अपना है, कोई पराया, कोई दूसरा है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये जो भाव है, इतना व्यापक हो जाना, जिसमें कोई पराया और गैर रहे ही नहीं, सब अपने श्रावक। ये बहुत बड़ी बात है और ये साधना है। बंधुओं, इनके जीवन से, जीवन क्रम और घटनाओं से तो परिचित हो, उनके व्यक्तित्व को भी देखो, कैसा अद्भुत और कैसा महान व्यक्तित्व। बंधुओं, उनके व्यक्तित्व की बातें और चर्चाएं अगर करूं तो एक लंबे समय की अपेक्षा है। फिर तो मुझे बात करनी होगी तीर्थंकरों के शासन की। प्रत्येक तीर्थंकर चतुर्विध संघ की रचना करते। अपने समय में भगवान ऋषभदेव ने चतुर्विध संघ की रचना की। महावीर प्रभु ने अपने समय पर रचना की। इसको तीर्थ कहा गया और तीर्थ रचना के कारण ही वे तीर्थंकर कहलाए।
साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 तीर्थ हैं। इनमें से 2 तीर्थ साधु और साध्वी ये गृह त्यागी हैं। श्रावक और श्राविका ये गृहस्थ में रहते हुए अपनी साधना करने वाले। बंधुओं, साधुओं का इतिहास, साधुओं की बातें अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत प्राप्त होता है, लेकिन साधुओं का इतिहास तुलना में कम प्राप्त होता है। जबकि महावीर शासन में भी और तीर्थंकरों के शासन में भी साध्वियों की संख्या ज्यादा रही। और यदि यूं कहें भी संख्या का क्या हुआ, संख्या तो होगी, नहीं, ये बात नहीं, खाली संख्या नहीं। आप उनकी साधना की बात करो, तप और त्याग करो की बात करो, तो अंतकृत दशांग सूत्र को पढ़ लो, उसमें साधियों की कितनी महिमा का वर्णन है, कैसे उन्होंने साधना की, कितनी महान साधना की, अद्भुत है। और मैं यूं कह दूं बेजोड़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतनी साधना। फिर क्या कारण रहा कि साधुओं का इतिहास, उनकी महिमाएं कुछ कम मात्रा में उपलब्ध होती। मैं जो सोच पाया वो ये है कि साधुओं ने आत्म प्रचार पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ये सवाल करोगे, साधु आत्म प्रचार में लगे रहे, फिर तो ये मतलब हुआ इसका सीधा सीधा। बात ऐसे भी नहीं। भारतीय समाज हो या विश्व की बात हो, व्यवस्थाएं पुरुष प्रधान पहले भी थी और आज भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये तथ्य है, सच्चाई है। व्यवस्थाएं पुरुष प्रधान होने से हर एक बात में, हर जगह पर पुरुषों की, चाहे वो किसी भी रूप में और कहीं भी हैं, उनकी बातें, चर्चाएं वो ज्यादा होती है। साधुआं हमेशा बस अपनी साधना में, अपने आप में, उसमें ही रही। उन्होंने कभी प्रचार की बात, अपने को जनाने और बताने की बात, इस पर ख्याल ही नहीं किया। इसका यही एक कारण है। पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे साधु जगत की व्यवस्थाएं हैं, साध्वी जगत की भी वही व्यवस्थाएं। वहां भी जो भी प्रमुख होती है अपने वर्ग में, उसमें अनुशासन भी होता है, व्यवस्था भी होती है कि सब आदमी ना साध्वियां अपने संयम में रहें, साधना में रहें, उनका सब तरह से ध्यान रखा जाता है। और एक शब्द मैंने कहा, अनुशासन। ये नहीं कि चलो साधुओं की बात, वहां भी व्यवस्थाएं पूरी पूरी रहती। थोड़ी सी एक बात बता दूं, समय तो मैं देख रहा हूं, पर मैं साधुओं की व्यवस्था की बात बताता हूं। भगवान महावीर का संवत्सरण लगा था, परिषद बैठी हुई थी। उस दिन भगवान के दर्शन के लिए स्वयं सूर्य इंद्र महाराज और चंद्र इंद्र महाराज संयोग से ये दोनों आ गए भगवान के दर्शनों के। इसका अर्थ ये नहीं सूरज उतर करके आ गए, ये नहीं। इसके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो हैं सूर्य इंद्र।
वो तो आते हैं जाते हैं कहीं भी, जिस तरह से राज्य होता है उनका अपना राज्य है। वे दर्शन के लिए आए। अब वो तो बहुत कांतिमान दिदीप्यमान थे। उनके तो आने से यूं तो वहां भगवान विराजमान थे, परंतु उनकी अपनी लीक्षा से वहां उजाला ही उजाला हो गया और वो भक्ति से बैठे रहे। वो जो दिन का क्रम होता ना, सूर्य इतने बजे छिपा, इतने बजे रात्रि शुरू हुई, इतना हुआ, जब वो वहां बैठे थे पता ही नहीं चला कब दिन अस्त हो गया और कब रात्रि प्रारंभ हो गई। वो इंद्र महाराज स्वयं सूर्य इंद्र बैठे हुए थे, उजाला ही उजाला था वहां तो। बैठे हुए भगवान की धर्मोपदेश सुन रहे थे और उसके अतिरिक्त सब आनंद में बैठे हुए थे। आज भी बहुत सारे बाजारों में, दुकानों पर अंदर अंधेरा होता पर लाइट इतनी होती है, दिन का रात का पता ही नहीं चलता कि अब क्या बजा होगा, क्या इस समय होगा। क्यों भाई, स्वीकृति है ना, वहां पता ही नहीं चला। आखिर सूर्य और चंद्रेंद्र भगवान की वंदना करके, परिक्रमा करके और वो चले गए। वो गए तो बाहर लगा, और बाहर संवत्सरण के बाहर वहां तो अंधेरा हो गया, दिन छिप लिया, रात हो गई। उस संवत्सरण में जो लोग बैठे हुए थे उनमें अपनी पंक्ति में, अपनी जगह साध्वी मृगावती भी बैठी हुई थी और साध्वियां तो चली गई थी। मृगावती भगवान की वाणी सुनने में बहुत ही आनंदित हो रही थी। उसने देखो, रे अंधेरा हो गया ये तो, और मुझे अपने स्थान के ऊपर पहुंचना है। वो त्वरा में उठी, भगवान को वंदना की और संवत्सरण से बाहर आई। बाहर तो दूर अंधेरा था, अब क्या करे पता नहीं चला। सूर्य कब अस्त हुआ, दिन कब अस्त हुआ पता नहीं चला। ये तो वो कदम भरती यथाशीघ्र अपने स्थान पर पहुंची। अनुशासन की बात बताता, सामने मां साध्वी चंदन वाला बैठी हुई थी। साध्वी कहां से आ रही हो? गुरु जी महाराज भगवान के संवत्सरण से आ रही। ये आने का कौन सा समय है? देर हो गई। क्यों देर हो गई? पता नहीं चला। तुम्हें दिन और रात का नहीं पता, कब दिन होता है कब रात होती है? वैसे तो पता होता है, पर आज पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? इतना भी ख्याल नहीं तुम्हारे को कि साध्वियों को रात्रि में कहीं बाहर रहना नहीं होता, अपने स्थान पर लौटना होता है? तुम्हें पता नहीं चला? गुरु जी महाराज आज भगवान के दर्शनों के लिए सूर्य इंद्र आए थे, उनसे इतना उजाला रहा पता ही नहीं चला। वो चले गए ना, फिर बाहर दिखाई दिया, अंधेरा हो गया, फिर मैं वहां से चली। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। सूर्य इंद्र आ गए और तुम्हारी क्या सावधानी रही जब तुम्हें समय का एहसास नहीं है? देखो आज तुमने देर कर दी, गलती कर दी, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूं। ऐसी गलती हुए आगे फिर ठीक नहीं होगी ये बात। साध्वी हो, अपने नियम का ध्यान रखो। तुम्हें भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उसके साथ भगवान के वचन पर श्रद्धा क्यों नहीं है? भगवान ने कहा साध्वी को रात में बाहर रहना नहीं होता। भगवान पर श्रद्धा का मतलब भगवान के वचनों पर श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है जी, ध्यान रखूंगा। आज गलती हो, जो कोई प्रायश्चित हो, प्रायश्चित ये पश्चाताप कर इस बात का कि तुमने आज मर्यादा का उल्लंघन किया।
जाओ प्रायश्चित में रूम में स्वाध्याय करो। मृगावती साध्वी अंदर बैठ गई पश्चाताप करने। देखो मैं छद्मस्त हूँ, इतनी बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे विज्ञान होता तो फिर ये गलती क्यों होती, मुझे पता ही नहीं चला। गुरु जी महाराज ने ठीक कहा, भगवान पर श्रद्धा का मतलब उनके वचनों पर श्रद्धा है, और मैंने उनके वचनों की आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत पश्चाताप। बंधुओं, ये पश्चाताप कर्मों की निर्जरा करने में अग्नि के समान है। जैसे आग भूसे को जला देती है, पश्चाताप अपराध को, गलती को और कर्मों का दहन कर देता। मृगावती बैठी रही, रात में देर रात तक बैठी रही, पश्चाताप करती रही। एक होता आरा ध्यान, बोल लो मेरे को टोक दिया, ऐसा क्या जुल्म हो गया, अगर थोड़ी देर में आ गई तो मैं, ये तो ढीठपना होता, उन्हें हृदय से पश्चाताप था। बंधुओं, उस पश्चाताप में, उस रात में साध्वी मृगावती को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले भगवान महावीर स्वामी के। कितने बड़ी उपलब्धि मिली, और कैसे मिली? विनय के कारण से, जिसकी मैं प्रतिदिन चर्चा कर रहा हूं। उस विनय से जो कहा गुरानी जी ने वो ठीक कहा, ये समर्पण भाव था, ये उनका विनय भाव था। अब तो उजाला ही उजाला हो गया जी, अब तो अंधेरा रहा ही नहीं, अब तो प्रकाश ही प्रकाश, अब तो नींद की भी बात नहीं है, अब तो आराम से बैठे हैं, विराजमान है। बैठे क्या विराजमान? 63वां हिंदी में जरा 63 लिख के देखना, हिंदी के अंकों में जरा लिख के देखना, है ना। ये पहले बहुत चर्चा होती कि जीवन कैसा हो, जीवन हो 63 के अंकों जैसा, दोनों अंक एक दूसरे की ओर मुंह किए रहते हैं। 63 हिंदी की बात कर रहा हूं बंधुओं। हिंदी के अंक जो लिखे जाएंगे तो वो दोनों जो है एक दूसरे की ओर देखते हैं। इसमें जीवन का संदेश है। शिष्य गुरु की ओर देखे, गुरु शिष्यों को देखे, शिष्याएं गुरने को देखें, गुरने शिष्याओं को देखें। 63 के अंक की तरह से प्रेम का सूचक है यह है, कृपाओं का सूचक है यह है, और ये संदेश पूरी समाज को देता है कि सारी समाज 63 के अंक की तरह से जुड़ करके रहे, एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं हो, एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव हो, एक दूसरे के लिए हमारी हित भावनाएं हो, हम एक दूसरे को देख करके प्रमोदित हो जाएं, वो हमें देखकर प्रमोदित हो जाएं। इनके 63वां ये वर्ष इस प्रेम का संदेश देता है। बंधुओं, आज की चर्चा में हमें खुशी होती कि माँ साध्वी जी महाराज भी यहाँ पधारती और विराजती, हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन उनके स्वास्थ्य के कारण से श्री अमित मुनि जी को बुला लाते, हम बहुत देर होगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बंधुओं, हमें प्रसन्नता होती कि वे आज इस समय सभा में विराजमान होते, और हम अपने हृदयों से उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते, और ये चतुर्वेद संघ उन्हें बहुत सारी बधाई देता। आज भी हम उनको इसी तरह से हृदय से बधाइयाँ देने लग रहे हैं, और सभा में जिस बात की कमी थी वो बात अब पूरी होने जा रही है। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी पधार रहे हैं। सब खड़े होकर अपने विनय भक्ति का परिचय देंगे। आओ जी, पधारो। पधार 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 विराज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, दया पार। बंधुओं, आसन
इंतजार देख रहा था उत्तम पुरुषों की, पधारेंगे। अब पधार गए, अब सभा जो है पूरी हो गई। बंधुओं में कह रहा था मैं खुशी होती महासाध्वी जी, अगर आज इस सभा में यहाँ पर पधारे होते हमें बहुत अच्छा लगता, बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन वो अपनी शुभकामनाएं वो स्वास्थ्य के कारण से नहीं पधार पा रही है, तो ये चतुर्विध संघ उनको अपनी शुभकामनाएं देता है। और एक शास्त्रीय गाथा के माध्यम से बंधुओं मैं अपनी शुभकामनाएं, आपकी शुभकामनाएं, चतुर्विध संघ की शुभकामनाएं उन्हें भेज रहे हैं इन शब्दों में। नानेन दंसनेन चीवे, ज्ञान और दर्शन तथा चरित्रेण तहे वे, और चरित्र, तीन ही तो रत्न हैं जैन शासन में। बोलेंगे ज्ञान, दर्शन, नानेन दंसनेन ये चरित्रेण तहे वे, मुक्ति महापहे, ये तीन मुक्ति का मार्ग है। शास्त्र बता रहा है मुक्ति महापहे, यह मुक्ति का महापथ मार्ग है। वड्यमाणा भवाये, इस मार्ग के ऊपर आप निरंतर बढ़ती चली जाएं और उस परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी हमारी ये चतुर्विध संघ के उनके लिए मंगल कामना है। बंधु और बहनों, बस थोड़ी सी देर की बात, अपनी बात पूरी करने जा रहा हूँ। ऐसी माँ सती जी के लिए हमने अपनी शुभकामनाएं, चतुर्विध संघ ने अपनी शुभ भावनाएं उनको समर्पित की। और उनको दिया भी क्या जा सकता है, क्या दे सकते हैं, कोई और चीज़ तो क्या हो सकता है। इस अवसर के ऊपर कुछ प्रतीकात्मक बात भी रहती हैं, कुछ शब्द रहते हैं, तो कुछ वस्तु भी रहती हैं। और संतों की चीज़ें तो संयम के उपकरण होते हैं, और तो कोई चीज़ होती नहीं। हमारे तो जो भी कुछ होता है संयम उपकरण होते हैं। आज उनके 63वें इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, इस दीक्षा दिवस के इस अवसर के ऊपर हम उनको शुभकामना देते हैं। मैं उन महासाध्वी जी को उनके 63वें दीक्षा दिवस के ऊपर साध्वी शिरोमणि के पद से अलंकृत करता। हाँ जी, जयकार करोगे? हाँ जी, कुछ और नारे लगाओ जी भर करके, और नारे लगाओ थोड़े से। अब थोड़ी सी, हाँ जी, थोड़ी सी तकलीफ करेंगे। यूँ तो सारी सभा का अनुमोदन है, सारी सभा उपस्थित है, सबका साथ है, लेकिन व्यवस्था के रूप में कह रहा हूँ, थोड़ा याद कर रहा हूँ। श्री संघ के प्रधान जी कष्ट करेंगे, आगे आएंगे, और हमारे शिव श्रावक भगत जी तकलीफ करेंगे, थोड़ा आगे आएंगे, और हमारे महामंत्री जी कष्ट करेंगे, आगे आएंगे, और हमारे श्रद्धाशील भाई विनय जी जो हरियाणा कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उनको कहूँगा कि वो भी आगे आएंगे। और दिल्ली से हमारे श्रद्धाशील शिव श्रावक लाला श्यामलाल जी अखिल भारतीय मुनि संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, आगे आएंगे। और मैं अपने भावनाओं के प्रतीक ये चादर आपको दे रहा हूँ। आपने ये चादर माँ सती जी को अपने हाथों से देनी है। माँ शादियों को भी दे सकता हूँ, पर मैं आप श्रावकों से दिलाना चाहता हूँ। और हमारी माँ शादियाँ वहाँ ये चादर उन्हें ओढ़ा दें, और जो मेरी भावनाएं थे वो भी आप उन्हें बता दें कि आज मैंने उनके लिए ऐसा कहा है। ये चादर खोल करके सबको दिखा दें, और फिर संता जी महाराज को दे दें, वो उनको उड़ा देंगे, बाकी साथ में हाथ लगा के उड़ा देंगे। खोल करके थोड़ा सा, हाँ जी विनय जी सब खोल के दिखा दो, सारे खोल के दिखा दो।
कोई बात, पूरी खोल के दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी भगत जी नीचे कर लो पल्ला, ये ऐसे हाथ लगा लो। अब आप हाथ लगा लो। हाँ जी भगत जी आप आ जाओ, आ जाओ। बसंतों का आशीर्वाद एक चद्दर आपसे मांग लाए, उधर दे दी, उधर से इधर दे दी, भाई ये आशीर्वाद है। संता जी महाराज विराजमान है। चद्दर में धागे सारे ऐसे होते हैं। आप भी खड़े हो जाओ। हाँ जी सारे साथ में पास में आ रहे हैं ना। एक बार जैसे आशीर्वाद दे दो सबको, आशीर्वाद दे दो, पता है ऐसे आशीर्वाद दे दो एक बार। वाह जी वाह, आशीर्वाद बंद। छोटे बच्चे जो प्रतिदिन यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया जा रहा है। और उनको, उनमें से दीपिका जैन कोई है बैठी हुई? दीपिका जैन, हाँ जी आप बस आशीर्वाद ठीक है, दो जी। योगेश जैन, शाबाश। सार्थ जैन, सार्थ नहीं, नाम देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं। हाँ जी एक बच्चा तुषार, नहीं आया। सोनिया जैन, शौर्य जैन, शौर्य बहुत अच्छा। अनमोल, शौर्य, अनमोल, यश, आशी, आशी और आदित्य जैन, आदित्य, भावना जैन, विपिन जैन, और कौन से लिखते हैं? चलो कोई बात नहीं। जो बच्चे रह गए अपना नाम लिखवा देना, उनको फिर दे देंगे। रह रहे अभी तो, ये तो होली है। आदित्य जैन, आदित्य एक छोटे बच्चे को दे दो जिसको जरूरत। ठीक है ठीक है, आज के बच्चे ढूंढे। जिन बच्चे का नाम, जो बच्चे नहीं आए हैं वो बाद में ले लेना। जो बच्चे 3 से 4 जो मिलेगा बाद में ले। बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वप्रथम तिन्नानंग तार्यानंग राग द्वेष की विजेता हमारे 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन। मंच पर शोभायमान राष्ट्र संत आगम रत्नाकार, मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान आचार्य भगवान जनमन बल्लभ पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज, समस्त मुनिवृंद के पावन चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आप सभी को मालूम है आज मम आराध्या गोर्णी भैया का शुभ 63वां दीक्षा दिवस आप सभी ने मनाया। बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं गुरनी वरिया को दीक्षा दिवस की बहुत बहुत लाख लाख बधाई देती हूँ। उसके बाद आचार्य भगवान को भी मैं बधाई दूंगी, क्योंकि आचार्य भगवान का गोर्नी कैलाश साध्वी मंडल पर विशेष कृपा दृष्टि रही है और रहेगी। आचार्य भगवान समय समय पर गोर्नी कैलाश साध्वी मंडल को इतना मान सम्मान देते हैं कि मैं इनके उपकारों का व्याख्यान
कहाँ तक कर सकूं, क्योंकि घड़ी भी 12:30 बजा चुकी है और आचार्य भगवान ने मम जीवन निर्मात्री गुरनी मैया को साध्वी श्रोमणी की पदवी से अलंकृत किया और मम बहना साध्वी श्री शिवाजी महाराज को इनके जन्म दिवस पर वात्सल्य मूर्ति की पदवी से अलंकृत किया। मैं आचार्य भगवान का तहे दिल से सम्मान करती हूँ कि हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हमारे समस्त गुरनी कैलाश मंडल पर इसी प्रकार यूं ही बनी रहे, इसी प्रकार आपका वरदहस्त हमारे पर बना रहे। और गुरनी जी महाराज को पुनः बधाई देती हूँ उस दीक्षा दिवस की कि गुरनी जी महाराज का भी साया हमारे पर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और उनके कदमों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर हम इसी प्रकार चलते रहे, इसी भावना के साथ। जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश, जयकारा लगाएंगे। बोलिए साध्वी श्रोमणी गुरनीवर्या महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति मेरी बहना श्री शिवाजी महाराज की। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।